हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वाईफाई स्टडी सीएसआई नेट चैनल। मैं रिचा पारिक स्वागत करती हूँ आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल इट्स वाईफाई स्टडी पे। लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने वहाँ बात करी थी बॉन्ड क्लीवेज के बारे में, जिसमें हम बॉन्ड क्लीवेज किस तरह से हो सकता है, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक जो क्लीवेज होता है उसके बारे में हमने जाना था। उसके अलावा मैं कार्बोकेटाइंस के बारे में बात करी थी, जहाँ पे हमने प्रिपरेशन ऑफ कार्बोकेटाइंस पढ़े थे कि एल्केन से होता है या एसिड हैलाइड की बात करी थी। वहाँ हमने डायजोनियम कंपाउंड साल्ट्स लिए थे। ऐसी कई तरह की प्रिपरेशंस हमने आज वहाँ पढ़ी थी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन, रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइंस की जो भी रिएक्शंस होती है, जिससे भी होती है, मतलब किस तरह से हम कार्बोकेटाइंस को और स्टेबल बना सकते हैं, उसकी बात करेंगे आज। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि आप जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए, जो हमारे फ्रेंड्स हैं जो अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए, वो हमसे जल्द से जल्द जुड़ सके। तो गाइस प्लीज़ शेयर द क्लास। ओके गाइस, सो रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइंस में हम ये कुछ रिएक्शंस है जिनका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है हमारा रीअरेंजमेंट, देन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, देन आइसोमराइजेशन ऑफ एल्कीन, डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन, ARSE1 SN1 रिएक्शन एंड सम नेम रिएक्शंस ऑफ कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस के अंदर जितनी भी नेम रिएक्शंस आती हैं हम उसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ रिएक्शंस है 8 तरह की। ऐसे तो ये बहुत ज़्यादा है, बट छोटी छोटी सी रिएक्शन है, तो आज हम इनके डिस्कशन करेंगे। मेन अगर टॉपिक अगर कहा जाए कि रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन में मेन टॉपिक्स कौन सा होता है, तो वो दो तरह से होता है। दो टॉपिक है आपके जो मेनली पूछे जाते हैं। एक तो रीअरेंजमेंट, आप लोगों को पता होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट कैसे होता है कार्बोकेटाइन में, और लास्ट इसकी जो नेम रिएक्शन चलती है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली अगर क्वेश्चन आता है तो ये दो टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से मेजर क्वेश्चन आप लोगों के पुट किए जाते हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक ही हमारा है आज का रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन में कैसे रीअरेंजमेंट होता है, तो उसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। रीअरेंजमेंट कब होता है, रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, हम लोग यही तो पढ़ते हैं ना कि इस चीज़ को रीअरेंज कर दो, मतलब इस चीज़ को और अच्छा बना दो। इस चीज़ को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हम उस चीज़ का रीअरेंजमेंट करते हैं। तो सेम ऐसा बॉन्ड्स के अंदर या सेम ऐसा कंपाउंड्स के अंदर भी होता है। जो लेस स्टेबल कंपाउंड होते हैं उनको मोर स्टेबल करते हैं, किसके थ्रू, रीअरेंजमेंट के थ्रू हम उसे लेस स्टेबल कंपाउंड को मोर स्टेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लेस स्टेबल जो कार्बोकेटाइन लिया जाता है उसको क्या किया जाता है, यहाँ पे मोर स्टेबल बनाया जाता है। किसके थ्रू, रीअरेंजमेंट के थ्रू। तो रीअरेंजमेंट बेसिकली अगर देखा जाए कार्बोकेटाइन में, अगर रीअरेंजमेंट देखा जाए तो वो 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है हाइड्राइड का शिफ्ट। हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का शिफ्ट। ओके, हाइड्राइड बोल रही हूँ तो हाइड्रोजन एज अ माइनस चार्ज के साथ शिफ्ट होगा, यानी वो जो बॉन्ड के जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने साथ लेकर शिफ्ट होगा। सेकेंड की अगर मैं बात करूँ, ये हो गया फर्स्ट की। सेकेंड होता है मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट का मतलब क्या होता है, मिथाइल जो CH3 है वो भी अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ लेकर शिफ्ट होगा। एक तरह से रीअरेंजमेंट ये होता है। थर्ड आपने लोगों के पास आता है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन का मतलब होता है रिंग का विस्तार। अगर कोई सर्किल या एरोमेटिक, या फिर आप लोगों को बोल दो अगर कोई साइक्लो स्ट्रक्चर है, आप लोगों का साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो अगर उसका एक्सपेंशन करा के अगर मोर स्टेबल आप लोगों को कार्बोकेटाइन बनना है तो आप लोग वो भी करवा सकते हो। और फोर्थ एंड लास्ट कंडीशन आप लोगों के पास आती है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, यानी रिंग को छोटा करना। एक तरह से रिंग को बड़ा करना है, एक होता है रिंग को छोटा करना। यानी दो तरह के आप लोगों के पास चार तरह के आप लोगों के पास पॉसिबिलिटी होती है रीअरेंजमेंट की। फर्स्ट होती है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब मैंने 1,2 क्यों बोला, 1,3 क्यों बोला, वो नीचे एग्जाम्पल से आप लोगों को शो हो जाएगा। एक होता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, सेकेंड होता है 1,2 मिथाइल शिफ्ट, थर्ड होता है रिंग एक्सपेंशन, एंड फोर्थ आप लोगों के पास आता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों के लिए फर्स्ट मैंने लिख रखा है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई कार्बन की मेन चेन ली है मैंने, राइट। यहाँ पे आप लोग देखिए CH2 पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये आप लोगों को कार्बोकेटाइन है।
ये स्टेबल है यहाँ पे, ऑलरेडी ये स्टेबल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, राइट। आप लोगों को दिख रहा होगा इस बॉन्ड से बॉन्ड में क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट। एक बार एक सेकेंड के लिए ये देख लीजिए, आप लोगों को दिख रहा होगा अब अच्छे से कि प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ये CH3 इस पे लगा रहा है और ये CH2 इस CH2 पे लगा रहा है, प्लस आई इफेक्ट से वो स्टेबल हो रहा है। बट आप लोग देखिए, जैसे जैसे मैंने एक चीज बताई थी जब भी मैंने इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों को पढ़ाया था, कि जैसे जैसे कार्बोकेटाइन ले लूँ, चाहे मैं फ्री रेडिकल ले लूँ, चाहे कोई सा भी एनाइन ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, इंडक्टिव इफेक्ट अगर इनसे दूर जाता रहता है, अगर कार्बन की चेन लंबी होती रहती है, तो अल्फा बीटा गामा, जैसे जैसे आप कार्बन की चेन को बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम लगता रहता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस CH3 का उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है इस कार्बोकेटाइन के ऊपर जितना इसका पड़ रहा है, राइट। उतना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा है। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं 1 to हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब होता है कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवानी है आपको माइनस चार्ज के साथ। माइनस चार्ज के साथ का मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं आप लोगों के पास, वो हाइड्रोजन अपने साथ लेके जाएगा, तभी तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, या इसको मैं बोल देती हूँ, इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या हो रहा है, 1 पे से 2 पे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जिस जिसके बीच में बॉन्ड टूटता है ना, उसको अपन सेम नंबर देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक मतलब एक खुद की वोकेबलरी है समझने के लिए, कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ आप लोगों के लिए रखा है C, ये C ले रखा है, यहाँ पे कोई भी R ग्रुप जुड़ा हुआ है आप लोगों के लिए ऑलरेडी, और ये कार्बोकेटाइन है आप लोगों का, राइट। तो इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड टूट रहा है तो इसको मैं 1 1 नंबर दूंगी, क्योंकि इनके बीच का बॉन्ड टूट रहा है। और इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का भी, इस कार्बन और ये हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है। तो इसके बाद में नंबर को कंटिन्यू करूंगी, 1 1, फिर 1 के बाद में क्या आता है आप लोगों के लिए 2। तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट इसलिए बोला है कि ये जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये हाइड्रोजन अपने साथ कहाँ लेके जाएगा, इस कार्बोकेटाइन के पास लेके जाएगा। जैसे ही इस कार्बोकेटाइन के पास आया, आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ से क्या मतलब 1 to हाइड्राइड शिफ्ट जैसे ही मैंने करवाया, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे CH3 मिला, यहाँ CH3 मिला, और ये CH। तो इधर और इधर दोनों के CH3 का बराबर इम्पैक्ट, यानी बराबर आप लोगों के पास प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। और अगर ऐसे नहीं देख सको तो ऐसे देख लो, अल्फा हाइड्रोजन इंडक्टिव इफेक्ट से स्ट्रॉन्ग क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में अपन किसकी स्टडी करते हैं, मेनली अल्फा हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन की स्टडी करोगे तो आप लोग यहाँ पे देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा ये 2 नंबरिंग है, जो मैंने यहाँ नंबरिंग दी है ना, ये 2 ये नंबर है। तो इसको C2H2 में समझिएगा, ये सिर्फ एक नंबर है, 1 2 नंबर है, ओके। तो यहाँ पे देखिएगा अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिड कार्बन को आप लोग अल्फा कार्बन बोलोगे, मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन में ये बताया था। उससे लगी हुई जितनी भी हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगी, ये भी मैंने आप लोगों को बताया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कार्बन के साथ कौन कौन सी हाइड्रोजन, एक ही है, और एक ही हाइड्रोजन जब लगी हुई है, तो ये पूरी हाइड्रोजन यहाँ पे जैसे ही शिफ्ट होगी, तो ये कार्बन क्या हो गया, इससे जितनी भी हाइड्रोजन लगी, सॉरी इस कार्बोकेटाइन से कौन सा अल्फा हाइड्रोजन है, ये वाला अल्फा, और इससे कितनी अल्फा हाइड्रोजन लगी हुई है, 2। तो अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन के अगर अकॉर्डिंग में देखना चाहूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 अल्फा हाइड्रोजन हम लोगों को दिख रही है। और जबकि यहाँ पे देखना चाहो अगर आप लोग, तो कार्बोकेटाइन तो ये रहा, इसके पास में अल्फा ये भी है पोजीशन और अल्फा ये भी, तो अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों की बढ़ के कितनी हो गई, 6। तो जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होती है उतनी ही स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, उतना हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा, तो उस हिसाब से वहाँ की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब बात करूँ 1 to मिथाइल शिफ्ट की, तो मिथाइल शिफ्ट भी एज इट इज़ होगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, 1 to मिथाइल शिफ्ट जैसे ही करा। तो अगर मिथाइल शिफ्ट से पहले की अगर मैं बात करूं, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितनी है, 0 है आप लोगों के लिए। क्यों, देखिए आप लोग, अल्फा कार्बन ये है, इस पे एक तरफ, दोनों तरफ, सॉरी इस पे तीनों तरफ अगर आप लोग देखें तो क्या लगा हुआ है आप लोगों के लिए, सिर्फ मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन जैसे ही अगर आपने यहाँ स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाया, तो अल्फा हाइड्रोजन की जो भी नंबर है वो बढ़ गए। तो यहाँ पे जहाँ पे आप लोगों को क्या मिल रहे थे, 0 अल्फा हाइड्रोजन मिल रहे थे, वहाँ आप लोगों को अब 8 अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों को
मिल रहे हैं। रिंग एक्सपेंशन की बात करूँ, रिंग एक्सपेंशन तभी होता है जब कोई स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है। आप लोगों को मैंने स्टेबिलिटी का लास्ट में ऑर्डर बताया था, जिसमें मैंने बताया था एरोमेटिक, फिर बताया था मैंने नॉन एरोमेटिक, एंड देन मैंने बताया था आपको एंटी एरोमेटिक, राइट, यही बताया था। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर और चलता है, जो मैं आपको जैसे ये रीअरेंजमेंट, जैसे ये रिएक्शंस खत्म हो जाएगी उसके बाद में लिखाऊंगी, कुछ स्टेबिलिटी के ऑर्डर एक और चलता है, उसके अकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हो कि कौन सा मोर स्टेबल है। मतलब ये 3 होते हैं, बट इनके बीच में भी कई कई कार्बोकेटाइन, जैसे मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन होता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है नॉन एरोमेटिक कार्बोकेटाइन से। तो ऐसे कई कार्बोकेटाइन्स भी बनते हैं बीच में, जिनकी स्टेबिलिटी भी हमें पता होनी चाहिए। तो वो एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर है जो मैं आपको मेंशन कर दूंगी, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, वो ऑर्डर भी आप लोग याद रखिएगा। तो अब होता है रिंग एक्सपेंशन। रिंग एक्सपेंशन क्यों हुई, यहाँ आप लोग देखिए, फर्स्ट ऑफ चीज हमेशा याद रखिएगा कि रिंग जितनी बड़ी होगी, बड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप 8 मेंबर की रिंग बना के बैठ जाए, 8 मेंबर रिंग कभी भी प्लेनर नहीं होती। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जो भी रीअरेंजमेंट होता है ना, वो प्लेनर स्ट्रक्चर में होता है। प्लेनर स्ट्रक्चर मोर प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि जो बॉन्ड्स या जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है वो अच्छे से इम्पैक्ट डाल सकती है, जैसे वो इंडक्टिव इफेक्ट ले लो, चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन ले लो, वो अच्छे से इम्पैक्ट कर सकता है, उसको स्टेबल रखने के लिए अच्छे से कोशिश कर सकता है। इसलिए मोस्ट ऑफ प्लेनर स्ट्रक्चर अपन करते हैं। लेकिन अगर कोई अदर ड्राइविंग फोर्स आप लोगों के पास है, तो फिर रिंग की जो साइज होती है वो बढ़ भी सकती है। तो अगर मैं यहाँ 5 मेंबर रिंग ले रही हूँ और उसके ऊपर मैंने कोई कार्बोकेटाइन ऐड कर रखा है, तो क्या होता है, जिसके बीच में बॉन्ड टूटता है उसको तो 1 1 दे रखा है, यहाँ पे मैंने 1 लिख रखा है, यहाँ पे मैंने 1 लिख रखा है, और जिसके बीच में बॉन्ड बनता है उसके आगे हम नंबर को कंटिन्यू करते हैं, तो ये 2। तो यहाँ वाला बॉन्ड टूट के इसके पास लगा, और जैसे ही ये बॉन्ड टूटा तो स्ट्रक्चर यही बनी कुछ, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो ये बॉन्ड कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पे इस CH3 के पास U जुड़ेगा, तो ये क्या हो रहा है, कुछ ऐसी बनी। अब अगर आप काउंटिंग करें तो यहाँ से काउंटिंग करना शुरू करिए, 1 2 3 4 5 6 मेंबर स्ट्रक्चर बन गई, और यहाँ पे क्या गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो 1 के ऊपर मैंने लगा रखा है वो आप लगा दीजिए। तो ऐसे होता है रिंग एक्सपेंशन, या आप इसे क्या बोल सकते हो, रिंग एक्सपेंशन और 1 to एल्काइल शिफ्ट। एल्काइल शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, रिंग का एक्सपेंशन होता है। अब आती है रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग कॉन्ट्रैक्शन यानी रिंग को छोटी करना। अब छोटी क्यों होगी रिंग, जब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन जब तक अपन को नहीं मिलेगा, ना तो रिंग का विस्तार होगा, ना रिंग छोटी होगी, ना तो रिंग बढ़ेगी ना रिंग छोटी होगी, या ना एल्काइल शिफ्ट होंगे ना मिथाइल शिफ्ट होंगे। ये तभी होंगे जब आपको लेस स्टेबल से मोर स्टेबल अगर कार्बोकेटाइन आप लोगों को मिल रहा है। उसके अलावा आप कभी भी रीअरेंजमेंट नहीं करवाओगे, अपनी खुशी के लिए कभी नहीं करवाओगे। अगर कार्बोकेटाइन खुश है तो आप रीअरेंजमेंट करवाइए, वरना मत करवाइए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जो 1 और 1 के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और इसके पास बॉन्ड जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या मिल रही है आप लोगों को, 3 मेंबर स्ट्रक्चर मिल रही है, प्लस उसके ऊपर ये कार्बोकेटाइन मिल रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर बनती है, मतलब 3 मेंबर स्ट्रक्चर और उसके ऊपर कार्बोकेटाइन जब भी आता है, तो उसको बोलते हैं मिसेलेनियस कार्बोकेटाइन, और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि आपको जो वो स्टेबिलिटी है वो तो कंफर्म है ही, बट उसके अलावा कार्बोकेटाइन की एक स्टेबिलिटी ऑर्डर और बनता है, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट क्लास में, हाँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बता दूँगी। ओके गाइज, सो नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, अब कुछ की पॉइंट्स लेकर आई हूँ जो कार्बोकेटाइन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो वो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे जो मेन की पॉइंट्स है अबाउट रीअरेंजमेंट। तो वही अगर वो चीज़ सब कुछ हो रही है अगर कंपाउंड के साथ, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, अदरवाइज रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो फर्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए है, कार्बोकेटाइन इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीशीज। ऑब्वियसली बात है, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तभी तो सी के ऊपर प्लस चार्ज के साथ ही घूमता है, यानी इसका पी ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है। ठीक है, वेकेंट पी ऑर्बिटल इसके पास पाया जाता है। सो माइग्रेटिंग ग्रुप migrates with it bond pairs. Such type of rearrangement is called anisotrophic और न्यूक्लियोफिलिक rearrangement। सिंपल सी चीज है, ऐसे रीअरेंजमेंट को आप लोग क्या बोलते हो, या तो न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंजमेंट बोल दोगे या एनानोट्रॉपिक या तो न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट बोल दोगे या एनानोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट बोल दोगे।
अब इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ये जो कार्बोकेटाइन का जो हम लोग जो ये पढ़ रहे हैं कि रीअरेंजमेंट होता है, तो ये क्या होता है, बॉन्ड पूरा शिफ्ट होता है। और किस पे से शिफ्ट होता है, एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड पे शिफ्ट होता है। कैसे शिफ्ट होता है आप लोग समझिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए मैंने ये कार्बन और हाइड्रोजन लिया है और ये कोई मैंने कार्बोकेटाइन लिया है, तो जिस जिसके बीच में बॉन्ड टूट रहा है उसको मैं क्या बोल रही हूँ, 1 1 दे रही हूँ। और जिस जिसकी जहाँ बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही है उसके आगे मैं नंबर को कंटिन्यू कर रही हूँ, तो 1 1 और फिर 2 3 4 जितने भी आपके कार्बोकेटाइन है आप नंबर कंटिन्यू कर सकते हो जहाँ तक आपका कार्बोकेटाइन प्रेजेंट है वहाँ तक। ओके, अब मैं क्या बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, सो माइग्रेटिंग ग्रुप्स माइग्रेट्स विद इट बॉन्ड पेयर सच टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट। क्या हो रहा है, जो माइग्रेटिंग जो ग्रुप है, जो माइग्रेट हो रहा है ग्रुप, वो क्या कर रहा है, अपने बॉन्ड पेयर के साथ माइग्रेट हो रहा है। बॉन्ड पेयर के साथ माइग्रेट हो रहा है यानी न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी खुद अपने ऊपर चार्ज लेकर कैरी कर रहा है वो। और जबकि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि अपने ऊपर चार्ज लेकर कैरी कर सके, लेकिन ये फिर भी इतनी हिम्मत दिखा रहा है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, इसको न्यूक्लियोफिलिक रीअरेंज भी बोलते हैं और एनाइनोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आपके की पॉइंट है, रीअरेंजमेंट इन कार्बोकेटाइन इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। रीअरेंजमेंट और कार्बोकेटाइन स्पॉन्टेनियस नेचर का होता है, मतलब ये खुद का खुद हो जाता है। अगर इसको सुटेबल दिख रहा है, अगर इसको कोई सुटेबल जगह दिख रही है या मोस्ट स्टेबल अगर जगह दिख रही है, तो ये अपने आप नेचर में प्रोसीड हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट आपका की पॉइंट है, रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑल्सो द एग्जाम्पल और 1 to एल्काइल शिफ्ट। ये आप लोग लास्ट जो आप लोगों की स्लाइड थी उसमें आप लोगों को बता दिया है कि क्या हो रहा है, CH2 के जो CH2 पे जो आप लोगों का जो पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है, रिंग एक्सपेंशन भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 to एल्काइल शिफ्ट। वो पूरा एल्काइल शिफ्ट होता है, वो पूरा एक बॉन्ड, मतलब CH2 वाला जो पूरा बॉन्ड है वो शिफ्ट होता है, इस वजह से क्या नाम आ गया, 1 to एल्काइल शिफ्ट भी इसको कहा जा सकता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये इसके एक एग्जाम्पल्स है। अब ये दो ग्राफ दिख रहे होंगे आपको, बेसिकली मेरे को ग्राफ नहीं समझा रहा है, मेरे को सिर्फ इतना बताना है आप लोगों को, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ आप लोगों को कि अगर किसी भी कार्बोकेटाइन की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है और उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो लेस से मोर की तरफ जा रहा है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, जब भी लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे कम होगी। और हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा पोटेंशियल एनर्जी कम ही होगी, ऐसा नहीं होगा। मतलब ये जो दो ग्राफ बनाइए, सिर्फ ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक बार आपने कार्बोकेटाइन बनाया, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई लेकिन स्टेबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। ये एनर्जी प्रोफाइल है एनर्जी और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के बीच में। जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोग्रेस हुई, पोटेंशियल एनर्जी तो इनकी डिक्रीज होती गई और स्टेबिलिटी इनकी बढ़ती गई। पर ये रिएक्शन कभी भी ऐसे प्रोसीड नहीं होगी कि जैसे आप लोगों ने एक रिएक्शन करी, फर्स्ट कार्बोकेटाइन आप लोगों ने बना लिया, उसके बाद में आपकी पोटेंशियल एनर्जी वापस से इंक्रीज हो गई, नहीं। अगर एक बार डिक्रीज होना शुरू हो गई तो वो डिक्रीज ही होगी और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास कभी ऐसा आप लोगों को अगर ग्राफ ऐसा दिख रहा है कि एक बार पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई फिर वो वापस इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसको काट दो। उसको काट दो का मतलब उस ऑप्शन को काट दो, वो ऑप्शन करेक्ट नहीं है। हमेशा क्या होता है, जब भी रिएक्शन प्रोसीड होती है, कार्बोकेटाइन जब बनते हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी उनकी कम होती रहती है। अगर मोर स्टेबल टू मोर स्टेबल, अगर आप लोग आगे से आगे मोर स्टेबल बनाते जा रहे हैं तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहती है और जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ती रहती है। रीअरेंजमेंट में खास तौर पे ये ध्यान देने की बात है कि अगर मोर स्टेबल नहीं बन रहा है तो रीअरेंजमेंट उसमें पॉसिबल होगा ही नहीं। रीअरेंजमेंट तभी होगा जब लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आप परफॉर्म करके दे रहे हो, आप बना के दे रहे हो। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इन कार्बोकेटाइन नंबर ऑफ रीअरेंजमेंट आर आल्सो पॉसिबल बट the condition is after each rearrangement the newly formed carbocation should be more stable than the previous one and their stability should be compared by ring state, hyperconjugation and resonance। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हो रहा है, मैं चीज जो बता के आ रही हूँ कि हमेशा अगर कार्बोकेटाइन, अगर आप रीअरेंजमेंट के थ्रू कार्बोकेटाइन बनाए जा रहे हो तो हमेशा एक चीज जरूर याद रखना कि जो पुराना कार्बोकेटाइन था उससे जो नया कार्बोकेटाइन बना है
तो नए कार्बोकेटाइन की जो भी स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए पुराने वाले से। अब इसका जो कंपैरिजन है आप वो कैसे कर सकते हो, रिंग स्ट्रेन से कर सकते हो, या रिंग में कितनी दृढ़ता है उससे कर सकते हो। रिंग स्ट्रेन का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हो आप, रेजोनेंस देख सकते हो आप, कोई सा भी फैक्टर आप वहाँ पे लगाकर आप लोग देख सकते हो कि अगर मोर स्टेबल बन रहा है तो रीअरेंजमेंट होगा, और अदरवाइज रीअरेंजमेंट आप लोगों का नहीं होगा, राइट। अब अगर अपन मैं बात करूं, अगर अपन लोग बात करें यहाँ पे, हम लोग बात करते हैं अब एग्जाम्पल की कि ये जो लाइन मैंने जितने भी बोली है कि ये कैसे पॉसिबल हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल लिया हम लोगों ने, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन है, ये कोई कार्बोकेटाइन है। अब इसका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है 4, राइट। यहाँ पे भी क्या है 4। अब मैं जैसे मान लो एल्काइल हाइड्राइड शिफ्ट करवा रही हूँ अल्फा हाइड्रोजन से, या तो ये वाला हाइड्रोजन ले लूँ या ये वाला हाइड्रोजन ले लूँ, दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन है आप लोगों के लिए, तो कोई सा भी अल्फा हाइड्रोजन मैं यहाँ पे कंसिडर कर सकती हूँ। मैंने 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, ठीक है। शिफ्ट करवाने के बाद में जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला लिया है, यहाँ पे आप लोग वो वाला भी ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। मैंने यहाँ पे ये वाला लिया, जैसे लिया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब अगर मैं जैसे मैंने यहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर किया किससे, क्या हाइपर कॉन्जुगेशन से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितनी है हम लोगों के पास 4, 2 इधर 2 इधर। वैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अल्फा हाइड्रोजन रो कितनी है, वही 4। तो कोई स्टेबिलिटी आई नहीं, जो हमारे पास पहले था वही हमें वापस बाद में मिल रहा है। हालांकि पोजीशन चेंज हुई है उसके लिए मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग उसकी तुलना कर रहे हैं। आप लोग स्ट्रेन भी लगा सकते हैं, पर स्ट्रेन तो रिंग तो सेम है, जैसी थी वैसी की वैसी है। रेजोनेंस है नहीं, तो रेजोनेंस की बात कर नहीं रही, बचा क्या, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों को पहले मिल रहे थे उतने ही अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों को बाद में मिल रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कोई अल्फा हाइड्रोजन ना तो बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं, जितने थे उतने मिल रहे हैं। तो हम लोग ऐसा काम करें क्यों, इतनी मेहनत करें क्यों, जब जो मिल रहा था वो वही वापस मिल रहा है। अगर अल्फा हाइड्रोजन मिलते तो हम हमारी एनर्जी भी लगाए। एक चीज मान लीजिए, जैसे मान लीजिए इंसान काम क्यों करता है, इंसान काम क्यों करता है कि उसको खाना मिल सके। जब उसको पता है कि उसको खाना मिलेगा ही नहीं, उसने काम किया, उसको पता है उसको खाना मिलेगा ही नहीं, तो वो फालतू एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा अपनी। जब उसको पता है कि उसको ये काम करने से उसको रोटी नहीं मिलेगी या उसको पैसे नहीं मिलेंगे, जो भी है उसको पता है, तो वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। तो यही चीज़ यहाँ होती है, जब 1,2 हाइड्रेशन हम लोगों ने करवाया, उसके बाद में हम एक बार इमेजिन कर सकते हैं कि 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कराने के बाद में जो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास पहले थे वो ही अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास बाद में मिल रहे, तो हम वो काम करेंगे ही क्यों एनर्जी वेस्ट करेंगे किसी की, हमारी भी नहीं करेंगे, उसकी भी नहीं करेंगे। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि अगर आप लोगों का जब तक इन तीनों स्टेबिलिटी, ये जो 3 है, इनमें से कोई एक भी चीज़ अगर आप लोगों की वर्क नहीं करी है तब तक आप रीअरेंजमेंट नहीं करवाओगे। उसके बाद में और कोई चीज़ वर्क करेगी, जैसे स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है वो बात अलग है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना वो बात अलग है, बट यहाँ पे बेसिकली ये 3 चीज़ों की बात हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल में भी सेम है। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, राइट, यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैं ये अल्काइल शिफ्ट इधर करवाती हूँ तो बात वही आ गई जो थी, हो ही नहीं सकता। अब मैं ये जो कार्बोकेटाइन है उसका शिफ्टिंग इधर करवा के देख लेती हूँ, जस्ट इमेजिन, एक बार इधर करवा के देखी, तो जैसे ही इधर आया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसके पास में अल्फा कार्बन ये रहा, तो अल्फा कार्बन यहाँ तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन और वहाँ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं क्योंकि मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए, तो अल्फा हाइड्रोजन तो अपने पास कम हो गए। तो ना तो हमें बराबर वाला काम करना है, जैसे मान लीजिए आप लोग इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, जैसे ये वाला, ना तो ये काम हो सकता है और ना ही ये काम हो सकता है। ना तो हमें लेस स्टेबल से लेस स्टेबल जाना, मतलब ये स्टेबल है, लेस स्टेबल नहीं बनाना है, और ना ही हमें इक्वल चाहिए। तो दोनों तरह के हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। आई होप समझ में आ गया होगा कि कैसे अल्काइल या हाइड्राइड का शिफ्टिंग करवाते हैं। अब जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेके चलते हैं। ये कोई कंपाउंड लिया है मैंने, ये वाला कोई कंपाउंड लिया है मैंने, ये कार्बोकेटाइन है आप लोगों के लिए। इसके पास वाला क्या हो गया, अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन है आप लोगों का, ठीक है। 1,2 अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करवा रही हूँ, 1,2 यानी ये वाला 1
1 और 2। 1 2 अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे करवा रही हूँ तो इसका मतलब ये पूरा इधर शिफ्ट होगा और CH3 आएगा और इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। तो देखो ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, अच्छा खासा लग रहा है। 2 CH3 लगा रहे हैं, 1 ड्यूटेरियम आयन लगा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ हाइड्राइड की जगह मैंने क्या किया, इस बार D का शिफ्टिंग कर दी, ड्यूटेरियम शिफ्ट कर दिया। अब जैसे D शिफ्ट हुआ तो आप लोग एक चीज याद रखिए, जितनी बड़ी साइज होती है वो उतना ही तो प्रेशर लगा सकता है। जैसे मान लीजिए एक तरफ तो आप बिल्कुल पतला सा गेट के एक तरफ तो एकदम बिल्कुल पतला सा है इंसान खड़ा है, एक तरफ बहुत अच्छा खासा हेल्दी इंसान खड़ा है, ठीक है। तो अब ज़्यादा आप लोगों को उस गेट को ज़्यादा पुश कौन कर सकता है, जो हेल्दी है। उन दोनों से अगर कंपेयर करो तो उन दोनों में जो हेल्दी है वो ज़्यादा गेट को पुश कर पाएगा। तो वही चीज़ है, हाइड्रोजन की तरफ से इतना अच्छा इफेक्ट नहीं लगेगा जितना ड्यूटेरियम की तरफ से लगेगा। तो मैं ये काम करूँगी ही क्यों जब मेरे को उतना स्टेबल मिलेगा ही नहीं, राइट। और अगर मान लो मैंने मिथाइल शिफ्ट करा दिया, CH3 उठा के मैंने शिफ्ट करवा दिया, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे CH3 से दूरी बढ़ गई इस कार्बोकेटाइन की। तो जो इंडक्टिव इफेक्ट, जो इफेक्ट इस पे लग रहा था, जो प्रेशर इस पे लग रहा था, वो थोड़ा कम हो गया। तो कम होने की वजह से मैं वो काम करूंगी क्यों, मुझे तो स्टेबल चाहिए। तो स्टेबल काम मिल रहा है 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर आप लोग करवा रहे हो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर आप लोग करवा रहे हो, ये वाला अगर आप लोग करवा रहे हो, तो आप लोगों को क्या मिल रहा है, स्टेबल कार्बोकेटाइन मिल रहा है। क्योंकि तीनों की साइज बहुत अच्छी है, बहुत लार्ज साइज है, हाइड्रोजन की तुलना में बहुत लार्ज साइज है। तो इस वजह से क्या करेंगे, वो अच्छे से उस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं, राइट। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, इफ इन अ कार्बोकेटाइन more than one type of group are available for the migration, then the group of migrate which give more stable carbocation। अब एक चीज याद रखिएगा कि जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास खूब सारे माइग्रेटिंग ग्रुप आप लोगों के पास प्रेजेंट है, जो शिफ्ट हो सकते हैं, जो अच्छे से अच्छे जैसे शिफ्टिंग करवा सकते हैं। जैसे ऊपर वाले की बात करूँ, इसमें क्या हो रहा है, 3 तरह के ग्रुप प्रेजेंट है आपके पास, हाइड्रोजन भी है, ड्यूटेरियम भी है और मिथाइल ग्रुप भी है। तो तीनों की शिफ्टिंग हो सकती है आराम से। बट आप लोगों ने क्या डिसाइड किया, जो स्टेबल बनाएगा आप लोग उसकी शिफ्टिंग करवाओगे। तो सेम ऐसे नीचे वाले एग्जाम्पल में है, CH3 CD3 और H, इसमें से क्या ज़्यादा सुटेबल रहेगा शिफ्टिंग के लिए, हाइड्रोजन का ऑब्वियसली, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे लीस्ट स्टेबल होता है। इसकी जैसे ही शिफ्टिंग हो जाएगी यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा और उसको कौन कौन बैलेंस करेगा, 2 तो CH3 और 1 CD3 की प्रेशर से वो क्या हो जाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन आप लोगों को मिल जाएगा। सेम ऐसा मैंने नीचे वाले एग्जाम्पल में किया। इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन ले लिया, बट यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी चेंज करी है। यहाँ मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लिए, राइट। सेम हाइड्रोजन तो सेम है आप लोगों का। देखिए यहाँ मैंने 2 मिथाइल ग्रुप लिए, जबकि यहाँ मैंने एक तरफ तो बेंजीन तो फेनिल ग्रुप लगा दिया और एक तरफ D लगा दिया, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप लोगों को स्टेबिलिटी हाइड्रोजन कौन सा मोर स्टेबल बनेगा, तो एक बार देखिए, अगर मैं यहाँ वाला शिफ्ट कराती हूँ तो यहाँ पे प्लस चार्ज, ये स्टेबल है, राइट, स्टेबल है, मानती हूँ मैं स्टेबल है। अगर मैंने अब सेकंड कंडीशन क्या है, अगर मैंने ये वाला करवाया तो क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस ये CH2, ठीक है। अब ये ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि एक तरफ तो चलो मान लिया ड्यूटेरियम, लेकिन दूसरी तरफ तो रेजोनेंस मिल रहा है। तो इंडक्टिव इफेक्ट से रेजोनेंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो आप कौन सी शिफ्टिंग करवाओगे, इस वाले हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराओगे यहाँ पे, और इस वाले हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराने के बाद में आप लोगों को ये कार्बोकेटाइन मिलेगा जो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग भी स्टेबल हो सकता है, रेजोनेंस के थ्रू भी स्टेबल हो सकता है। ओके गाइस, समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ पूछिए। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, मतलब जो माइग्रेटिंग ग्रुप होते हैं, जो ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उनके जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, हमेशा 3 डिग्री मोर स्टेबल रहेगा। पहले 3 डिग्री माइग्रेट करेगा, देन सेकेंड डिग्री, देन फर्स्ट डिग्री। तो ये ऑर्डर है, ऑर्डर हमेशा याद रखिएगा। ये ऑर्डर से भी बहुत क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं। ओके, सो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं, रिंग एक्सपेंशन इज डोमिनेट ओवर ग्रुप ट्रांसफर, बट एक्सपेंशन टेक्स प्लेस अप टू 5 मेंबर्ड रिंग।
रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन दो टर्म, राइट। रिंग एक्सपेंशन हमेशा डोमिनेट करता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन में, लेकिन कंडीशन है आप लोगों के लिए कि रिंग एक्सपेंशन तभी आप लोग करवाओगे जब एटलीस्ट आपको 5 मेंबर रिंग मिल रही होगी। 5 मेंबर रिंग से अगर कम मेंबर रिंग मिल रही है तो आप रिंग का एक्सपेंशन नहीं करवाओगे, हमेशा कॉन्ट्रैक्शन ही करवाओगे। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है आप लोगों के लिए कि 4 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट होती है, 5 में। 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग 5 मेंबर किस में कन्वर्ट होती है, 6 में। और 6 किस में कन्वर्ट होती है, 7 में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 6 मेंबर रिंग 7 मेंबर रिंग में कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि 6 मेंबर रिंग बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है। चाहे कार्बोकेटाइन ले लो, चाहे कार्बेनाइन ले लो, किसी भी तरह से ले लो आप लोग, वो स्टेबल होती है। बट if there is a driving force then expansion is 6 member ring also possible. लेकिन अगर वहाँ पे कोई ड्राइविंग फोर्स है, यानी कोई या अगर वहाँ पे कोई ड्राइविंग फोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोगों को फोर्स किया ही जा रहा है कि नहीं आप लोगों को तो ये काम करना ही करना है, हालांकि आप लोगों का मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को फोर्स किया जाता है कि नहीं आप लोगों को ये काम करना ही करना है, तो उसके अगर फोर्स के अकॉर्डिंग कोई वर्क हो रहा है तो वो फिर भी पॉसिबल है। लेकिन खुद से कभी भी रिंग जो एक्सपेंशन होगी वो 6 से 7 नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी खुद से, जब तक उसके पास कोई ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा गाइस। सो अब बात करते हैं रिंग एक्सपेंशन कैसे हो रही है। तो रिंग एक्सपेंशन का मतलब क्या हो रहा है, जैसे देख लीजिए मैं क्या बोल रही हूँ, कम से कम आप लोगों के पास कम से कम आप लोगों से क्या बननी चाहिए, 5 मेंबर रिंग बननी चाहिए, तभी आप रिंग का एक्सपेंशन करवाओगे, अदरवाइज आप रिंग का एक्सपेंशन नहीं करवाओगे। आप लोगों के पास ऑलरेडी 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर रिंग में इजीली बन सकती है। तो यह क्या करा है, ये बॉन्ड रिंग एक्सपेंशन हुई और 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ। आप लोग बना के देख लीजिएगा, बहुत सिंपल है, राइट। अब अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन है बट यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज ये है, तो यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट ना होकर क्या हो रहा है, हाइड्राइड का शिफ्ट भी हो सकता है। और हाइड्राइड का शिफ्ट होने की वजह से क्या बनता है, दो तरह के कार्बोकेटाइन आप लोगों को मिल सकते हैं। अगर 6 है तो 6 मेंबर रिंग कभी भी रिंग एक्सपेंशन नहीं करेगी जब तक ड्राइविंग फोर्स नहीं है। तो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को 6 मेंबर रिंग दे रखी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड नहीं टूट कर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड, और ये हाइड्राइड यहाँ शिफ्ट हो गया और प्लस चार्ज आएगा। लेकिन अगर ड्राइविंग फोर्स आ गया आप लोगों के पास, हाइड्रोजन की जगह OH आ गया, तो ऑक्सीजन कभी भी अपना हाइड्रोजन डोनेट नहीं करेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं उसको, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखता है अपने पास बॉन्ड को, मतलब हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करने की, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, इसकी बहुत चलती है अपने घर में। तो ये क्या करेगा, कभी भी हाइड्रोजन को रिमूव नहीं करेगा, कभी भी हाइड्रोजन को अपने पास से नहीं जाने देगा। तब क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा और क्या होगा, आप लोगों को क्या मिलेगा, 7 मेंबर रिंग मिलेगी। क्या मिलेगी, मेंबर रिंग मिलेगी, 7 मेंबर क्या मिलेगी आपको, रिंग मिलेगी, जो कि क्या है, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन बना रही है। अगर यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन नहीं मिलता, नहीं बनता, तो ये 7 मेंबर रिंग पॉसिबल नहीं होती, और ये पॉसिबल नहीं होती तो रिंग एक्सपेंशन भी नहीं होता इसमें। अब आप लोग बोलोगे कि सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन स्टेबल कैसे हो रहा है, मिसेलेनियस मैंने जो पीछे लास्ट में पढ़ाया था कि वो कैसे आया, तो वो सब की मैं एक मतलब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास अभी मेरी होगी, एक आप लोगों को मैं स्टेबिलिटी ऑर्डर दे दूँगी, तो वो आप लोगों को स्टेबिलिटी ऑर्डर याद ही रखना है, ओके, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि टोटल ट्रांजिशन स्टेट आप लोगों की कितनी बन रही है, टोटल किसी भी मॉलिक्यूल में ट्रांजिशन स्टेट कितनी फॉर्म हो रही है, अगर मैं पूछूं, तो नंबर ऑफ इंटरमीडिएट आप लोगों के कितने इंटरमीडिएट बन रहे हैं उसमें 1+ कर दीजिए, आप लोगों की टोटल ट्रांजिशन स्टेट आ जाती है पूरी रिएक्शन से। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको याद रखा जाता है कि टोटल ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनती है, कि जितने भी नंबर ऑफ इंटरमीडिएट्स हैं उनमें 1+ कर दीजिए, आपकी टोटल ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी। तो कई बार पूछा जाता है कि एक रिएक्शन दे देती है
और उसमें पूछ लिया जाता है कि टोटल ट्रांजिशन स्टेट कितनी, तो इंटरमीडिएट जितने भी बन रहे हैं उसमें 1 प्लस कर दीजिए, आप लोगों की टोटल ट्रांजिशन स्टेट आ जाएगी। ओके, एक छोटा सा फॉर्मूला था तो मैंने सोचा बता दिया जाए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप लोग देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है 5 मेंबर रिंग दे रखी है, एक ये कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब 1 to हाइड्राइड शिफ्ट में करवाऊँ, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट में करवाऊँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, जो कि आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर में दिख रहा होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ज़्यादा स्टेबल कब होगा, 6 मेंबर रिंग में। अभी जस्ट मैंने बताया ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ज़्यादा स्टेबल कब होगा, 6 मेंबर रिंग में। तो यहाँ पे मैंने क्या करवाया, रिंग का एक्सपेंशन करवाया, रिंग का एक्सपेंशन करवाया तो लगभग ऐसी बनी, इसको मैंने 6 मेंबर रिंग ऐसे लिख दिया, और इसके जो जहाँ पे मिथाइल ये 2 जुड़े हैं उसके जस्ट पास वाले कार्बन पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। तो कहीं पे भी 2 मिथाइल जोड़ दो, उसके पास वाले पे क्या कर दो, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ स्टेबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ कब स्टेबल होगा, जब सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन आप लोगों को मिल जाएगा। तो वो कब मिलेगा, जब आप ये एक मिथाइल ग्रुप का माइग्रेशन कहाँ करवाओ, यहाँ पे करवाओ। यहाँ पे जैसे ही माइग्रेट हुआ यहाँ आया प्लस पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होगी, कम हो गई। जैसे ही मिथाइल शिफ्ट होने के बाद में ये आया तो ये क्या बना, सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटाइन आप लोगों को मिला यहाँ पे। ठीक है, अब बात करती हूँ इसकी, तो सेम एज इट इज स्ट्रक्चर इसकी मिलेगी, बस इसका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा क्योंकि शिफ्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 1 to हाइड्राइड शिफ्ट आप लोगों के 2 हो रहे हैं, जबकि वहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 हो रहे हैं हाइड्राइड शिफ्ट और एक रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। यहाँ पे 2 हाइड्राइड शिफ्ट, एक एथाइल शिफ्ट और एक रिंग एक्सपेंशन। तो ये थोड़ी बड़ी प्रोसेस है, आप लोग समझ लोगे। फिर भी नहीं समझ में आए ये एग्जाम्पल एक बार देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो मुझे पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपको अगली क्लास में एक्सप्लेन कर दूँगी एग्जाम। ओके, डायरेक्शन ऑफ रिंग, डायरेक्शन ऑफ रिंग कैसे आप, डायरेक्शन ऑफ रिंग एक्सपेंशन, सॉरी डायरेक्शन ऑफ रिंग एक्सपेंशन। अब रिंग एक्सपेंशन कौन सी डायरेक्शन से ज़्यादा सूटेबल होगा, अब आप लोगों को वो सिखाते हैं। तो वो कैसे होगा, अगर मान लीजिए मैंने कोई 5 मेंबर है, रिंग एक्सपेंशन मैंने हमेशा बोला कि 5 मेंबर रिंग से ही शुरू होगा, उससे कम तो बनने का सवाल ही नहीं करता, राइट। सो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई रिंग ले रखी है, इसके लिए मैं बता दूँ आप लोगों को, ठीक है, ये कोई रिंग ले रखी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, CH2 है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, ये कौन सा हो गया, इसका अल्फा कार्बन हो गया, राइट। अब रिंग एक्सपेंशन करवा रही हूँ, हो सकता है ये रिंग एक्सपेंशन इधर से और हो सकता है ये रिंग एक्सपेंशन इधर से, और पॉसिबिलिटी दोनों की 50-50% है। अब वो पॉसिबिलिटी कौन सी ज़्यादा होती है कौन सी कम होती है, वो ग्रुप के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। जहाँ पे सूटेबल बनता है उसका रिंग एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। अब सूटेबिलिटी आप कैसे देखोगे, फर्स्ट आप लोग देखोगे रिंग स्ट्रेंथ से, फिर आप लोग देखोगे रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन। ये 3 तरह के स्टेबिलिटी ऑर्डर मैंने बता रखे कि अगर ऐसे ऐसे कुछ मिलता है आप लोगों को तो उस अकॉर्डिंग आप स्टेबिलिटी ऑर्डर देखोगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन। यहाँ आप लोग देखिए सेम ले रखा है मैंने अल्फा, यहाँ पे भी 1 डिग्री है और ये क्या है 2 डिग्री है आप लोगों के लिए। ये कार्बोकेटाइन कैसा है आप लोगों के लिए 2 डिग्री है, देख लीजिए आप यहाँ पे मिथाइल ग्रुप आप लोगों के पास शो हो रहा है। तो 2 डिग्री का क्या होता है, माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है। ऑर्डर बता रखा था, ऑर्डर लास्ट अभी जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में ही ऑर्डर था 3, 2 और 1, ये ऑर्डर मत भूलिएगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो 1 डिग्री से ज़्यादा माइग्रेट कौन करेगा, 2 डिग्री। तो 2 डिग्री वाला मैंने माइग्रेट करवाया, पॉजिटिव चार्ज आया और वो लगभग ऐसी स्ट्रक्चर आप लोगों को मिली। अगर आप अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट करना चाहें तो आप इजीली काउंट कर सकते हो, राइट। सो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा बड़ा सारा एग्जाम्पल है, बस कुछ भी नहीं है इस एग्जाम्पल। ऐसा आप लोगों को दे देते हैं, ये स्ट्रक्चर आप लोगों को ऐसे दे देते हैं और फिर आप लोगों से पूछते हैं कि आंसर बताइए, होता है ना, रिएक्टेंट दे देते हैं आप लोगों को, बोलते हैं प्रोडक्ट बताइए। प्रोडक्ट में आप लोगों को सिर्फ ये बना हुआ दिखता है, ये। अब वो कैसे बनता है वो देखिए। 5 मेंबर रिंग किस में चेंज हो सकती है, 6 मेंबर रिंग में आसानी से चेंज हो सकती है, ये आप लोगों को पता है, राइट। 5 मेंबर रिंग किस में चेंज हो सकती है, 6 मेंबर रिंग में आसानी से चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, जो ये 5 मेंबर रिंग है इसका क्या करवाना है, शिफ्टिंग करवानी है 1 to हाइड्राइड शिफ्ट से।
जैसे ही मैंने शिफ्ट करवाया हाइड्रोजन 1 to हाइड्राइड शिफ्ट, यानी ये वाला हाइड्रोजन जैसे ही मैंने शिफ्ट करवाया, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है जैसे ही शिफ्ट कराया, पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया, यहाँ पे। यहाँ जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो रिंग का क्या हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है। फिर क्या हुआ, रिंग का एक्सपेंशन हुआ। रिंग का जैसे एक्सपेंशन हुआ, ये मिला मेरे को। अब ये मिलेगा तो फर्दर रिंग का एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि इस रिंग के बाहर भी तो ये पॉजिटिव चार्ज है। एक बार के लिए इस रिंग को आप भूल जाइए, ये वाला स्ट्रक्चर पूरा गायब कर दीजिए। अगर देखा जाए तो इस 5 मेंबर रिंग के बारे में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी तो एक्सपेंशन कर सकता है यहाँ से रिंग का। तो इसने भी रिंग का एक्सपेंशन किया और ये भी क्या बना, 6 मेंबर रिंग मिली, जिसके जहाँ पे जो ये बॉन्ड है दो, जो सिंगल बॉन्ड है आप लोगों का, जो इस और इस रिंग में सेम है, वहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके पास में क्या है, मिथाइल ग्रुप। तो ये लगभग ऐसा दिखा। अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों को कितनी मिली, यहाँ पे 4 मिली। अब 4 अल्फा हाइड्रोजन अगर स्टेबल है, अगर 4 से ज़्यादा मिल सकती है तो आप वो बना के देखोगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, 1 to हाइड्राइड शिफ्ट और करवाया। कौन सा वाला, ये वाला। इस हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करवाई यहाँ, जैसे शिफ्टिंग करवाई तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज, इधर हाइड्रोजन लगा तो यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो अल्फा हाइड्रोजन बढ़ गए आप लोगों के, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया तो अल्फा कार्बन ये और ये और ये, तो कितना हुआ, 3 2 5 और 1 6। तो जहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन थे आप लोगों के पास, अब आप लोगों को क्या मिल गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों को मिल गए। तो स्टेबिलिटी क्या हुई, ऑप्शन में अगर दोनों हो, ये भी हो और ये भी हो, पहले तो आप रिएक्शन करवा के देखेंगे कि रिएक्शन कैसे कैसे प्रोसीड हो रही है। उसके बाद में आप लोग क्या देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे। जिसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा मिल रहे हैं आप लोग उसको प्रायोरिटी दोगे, वो आप लोगों का मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ओके, इन द फॉलोइंग केस रिंग कॉन्ट्रैक्शन विल बी टेक्स प्लेस। और ऐसे केस भी होते हैं जहाँ पे रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो सकता है। अब वो केस कौन कौन से होते हैं देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई कंपाउंड लिया जिसमें मैंने 4 मेंबर रिंग ली है, जिसमें मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया। पॉजिटिव चार्ज के पास वाला क्या, अल्फा कार्बन ये भी है और अल्फा ये भी है। अब चाहे से मैं ये बॉन्ड करवाऊँ, चाहिए माइग्रेट करवाऊँ, चाहिए माइग्रेट करवाऊँ, बात एक ही है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगा, 3 मेंबर रिंग बनेगी। और ये क्या मिला है, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन मिला आप लोगों के पास। क्या मिला आप लोगों को, मिसलेनियस कार्बोकेटाइन आप लोगों को मिला। इसका मतलब क्या हुआ, रिंग कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि बड़ी रिंग से छोटी रिंग बनाना, जो स्टेबिलिटी, अब ज़्यादा बड़ा जो चीज़ होती है वो ज़्यादा देर तक स्टेबल होती है। एक चीज़ आप याद रखिएगा, एक तो बड़ा सारा पत्थर है, ठीक है, अगर अपन उसको ऐसे ऐसे जो ऐसे अगर फेंकते हैं तो वो क्या करता है, वो टूट जाता है, जल्दी टूट जाता है। बजाय कितने छोटे से पत्थर को आप फेंको, बिल्कुल नहीं टूटता, बहुत ज़्यादा ढीठ हो जाता है। तो वही चीज़ है कि जितनी बड़ी रिंग होगी वो जल्दी टूट जाएगी, तो इसलिए क्या करते हैं, रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं, यानी बड़ी रिंग से छोटी रिंग में कन्वर्ट होता है। और रिंग एक्सपेंशन, यानी जितनी छोटी रिंग होती है उसको स्टेबिलिटी मिलने के लिए रिंग एक्सपेंशन करवाते हैं, अगर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आप लोगों को मिल रहा हो तो। कंडीशन अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 9 मेंबर जो रिंग थी उसको 8 मेंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, 8 को 7 में, 7 को 6 में हम लोग आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन शुड बी इंक्रीज होना चाहिए। रिंग कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन क्या है, अल्फा जो हाइड्रोजन आप लोगों को मिल रहे थे, जो जिसे मान लो 9 मेंबर में आप लोगों को 4 अल्फा हाइड्रोजन आप लोगों को मिल रहे थे, लेकिन अगर आपने 8 मेंबर रिंग का अगर कार्बोकेटाइन मिला है उसमें आपको 2 ही मिले, तो ये कॉन्ट्रैक्शन आप लोग नहीं कर रहे। लेकिन अगर 4 की जगह आप लोगों को 6 मिल रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन आप लोग पॉसिबल करवा सकते हो। ओके, आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। Sometime because of the stereochemical reason also ring contraction will be takes place। क्या होता है, स्टीरियो केमिकल रीजन ऐसे होते हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तब उसमें आएगा कि कौन सी स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब कौन सी स्टीरियो स्ट्रक्चर ज़्यादा डोमिनेट होती है, जो ज़्यादा स्टेबल होती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कभी कभी परफॉर्म हो जाता है। ये हम कहाँ डिस्कस करेंगे, ये मेजरली हम डिस्कस करेंगे ये जो नेम रिएक्शन है ना, पिनेकॉल और पिनेकॉलॉन और सेमी पिनेकॉल रीअरेंजमेंट,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है और ये मतलब लगभग सिमिलर सा है जो बहुत कंफ्यूज करता है, तो बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस याद रख लेना। बाकी आप लोगों को इस रिएक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब ये नेम रिएक्शन पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन की तब आएगा, तब हम लोग देखेंगे कि स्टीरियोकेमिकली कैसे कौन सा रीज़न होता है जो रिंग कॉन्ट्रैक्शन को भी प्रोवाइड करता है या रिंग कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पे प्रोसीड होता है। ओके, if in the carbocation both ring expansion as well as ring contraction are possible, then ring expansion is dominant over ring contraction. अगर मान लीजिए आप लोगों को एक कंडीशन दे दी जिसमें रिंग एक्सपेंशन भी हो रहा है और रिंग कॉन्ट्रैक्शन भी हो रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा जो रिंग एक्सपेंशन होता है वो डोमिनेट करता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन पे। कंडीशन उन दोनों की अलग अलग है अपने हिसाब से, लेकिन अगर दोनों में की कंडीशन अच्छी खासी है तो आप लोग क्या करोगे, दोनों की कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो आप लोग क्या करोगे, हमेशा रिंग एक्सपेंशन करवाओगे बजाय रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देखिए 4 मेंबर रिंग है, तो 4 मेंबर रिंग 5 मेंबर रिंग में ऑब्वियसली है कन्वर्ट हो सकती है, तो रिंग का क्या हुआ, एक्सपेंशन हो गया। कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवाया, कॉन्ट्रैक्शन होता तो 3 मेंबर रिंग बन जाती, जो कि मुझे नहीं बनानी थी, मुझे तो एक्सपेंशन करना था। 5 मेंबर रिंग ज़्यादा स्टेबल होती है पॉजिटिव चार्ज के साथ बजाय 4 मेंबर की, तो यहाँ पे मैंने रिंग एक्सपेंशन करवाया है, ये मुझे मिली। अब आप लोग देखिए कि अगर मैं इस रिंग की इस स्ट्रक्चर को एक बार के लिए भुला दूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए जैसे कि जैसे आप लोगों के पास ये 4 मेंबर के पास भी पॉजिटिव चार्ज था, वैसा ही यहाँ पे भी शो हो रहा है। इस 4 मेंबर के बाहर में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वापस से रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी, तो 5 मेंबर 2 रिंग बनी और यहाँ पे आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज आ। ओके, तो ऐसे आप लोग रिंग एक्सपेंशन करवा सकते हो बजाय रिंग कॉन्ट्रैक्शन के। एक एग्जांपल और है आप लोगों के लिए रिंग एक्सपेंशन का। आप लोगों के पास 2 तरह की रिंग है, एक तो 4 मेंबर है और ये आप लोगों की क्या है 5 मेंबर रिंग है। तो यहाँ पे क्या करवा रहे हैं हम, 5 मेंबर रिंग का पहले रिंग एक्सपेंशन करवा दें, रिंग एक्सपेंशन के बाद में 5 मेंबर किस में कन्वर्ट होगी, 6 मेंबर, और 6 मेंबर रिंग का कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, तो मैंने 6 मेंबर रिंग बना ली। अब क्या हुआ, 4 मेंबर के बाद देखो सेम एज इट इज पॉजिटिव चार्ज है ये 4 मेंबर के बाद, तो ये भी रिंग एक्सपेंशन हो जाएगी। तो आप लोगों को फिर क्या प्राप्त हो, एक 6 मेंबर और एक 5 मेंबर रिंग आप लोगों को मिली। आई होप गाइस समझ में आया होगा रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। कई बार सवाल बहुत सीधे सीधे पूछ लेता है, बी सेक्शन और सी सेक्शन में भी आते हैं ऐसे सवाल, तो बस थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि अगर रिंग कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा डोमिनेंट होगा या रिंग एक्सपेंशन बनेगा या मिथाइल शिफ्ट हो रहा है या हाइड्राइड शिफ्ट हो रहा है, तो ऐसे थोड़ा सा रीअरेंजमेंट का अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो हमारा कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कभी भी आप लोगों का वो चीज़ नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा। और ये मेनली अगर आप लोगों के काम आते हैं ना, तो वो नेम रिएक्शंस में बहुत काम आते हैं। हम लोगों को ये नहीं पता होता है कि कब रिंग एक्सपेंशन करवाना है, कब रिंग कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, तो कुछ जो आप लोगों को जो मेन आप लोगों को कंडीशन सिखा रखी है, वो कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि कब एक्सपेंशन आप लोगों को करवाना होता है और कब आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है। ओके गाइस, थैंक यू गाइस। अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो, अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए एंड इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आप लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ गाइस इसे शेयर ज़रूर करिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो आज की क्लास को लेकर तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं दोबारा जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं श्योरली उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।